Assalamu alaikum to you all. This is the third lecture of Biology Class 9, Chapter number 1, Introduction to Biology, in which we will discuss and understand level of organization. If you did not watch previous video of lecture number 2, so click the I button top of the screen and watch it first for proper understanding and then continue lecture number 3. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक के अंदर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, दैट हाउ दे आर फॉर्म्ड, और इसके साथ साथ ही इनके लिविंग एनवायरनमेंट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेवल्स एंड स्टेजेस। फर्स्ट वन इज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस लेवल के अंदर जैसा कि हमें पता है तमाम मैटर्स, ऑल दी मैटर्स, इट मे बी लिविंग एंड नॉन लिविंग, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो, सब के सब किसी न किसी एलिमेंट्स से मिल कर के बने हुए होते हैं। अब ये एलिमेंट्स बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। जब बहुत से एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो किसी न किसी ख़ास एलिमेंट की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कोई ना कोई एलिमेंट बनाते हैं। अब ये एटम खुद जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिल करके बना हुआ होता है। देयर आर 106 एलिमेंट्स इन यूनिवर्स, जिनमें से ओनली 6 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ से लाइफ की स्टार्टिंग होती है। इन एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस शामिल हैं। सेकेंड लेवल इज मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा, तमाम बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम एक साथ कंबाइन होंगे, यानी ये जुड़ जाएंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, और इन्हें ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, एज यू नो दैट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। एंड बायोमोलिक्यूल आर ऑल्सो 2 टाइप्स। अब बायोमोलिक्यूल्स भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स शामिल हैं, ठीक है। अब जब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड सेकेंड काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल। अब इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इंक्लूडेड हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं, यानी एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हमें सिंथेसाइज कराना है तो हम कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल लें? जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एज अ माइक्रोमोलिक्यूल के तौर पर कंबाइन होंगे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कंबाइन होंगे तो वो एक लार्ज साइज कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसी तरह जब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल यानी अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो वो लार्ज साइज प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे। और अगर हमें लिपिड सिंथेसाइज कराना है तो बहुत सारे फैटी एसिड के माइक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और एक लार्ज साइज लिपिड का मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। थर्ड लेवल इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म आता है। जब बायोमोलिक्यूल्स एक साथ एक सस्पेंशन की फॉर्म में काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। यहीं से सेल की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। अब सेल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो वो एट दी एंड बनते बनते एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। थर्ड वन इज टिश्यू।
When similar types of cell organize together in a group is called tissue. जब एक ही तरह के सेल्स एक साथ ऑर्गेनाइज होते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में तो वो टिश्यू कहलाते हैं. Organ. The different types of tissues arranged in particular manner to work together are called organ. जब मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यूज़ एक साथ अरेंज होते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो वो ऑर्गन कहलाते हैं. ऑर्गन सिस्टम. जब डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक हैंड, लेग, आई और भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये तो हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की ओर डिस्कस करें ना, हैंड, आई, नोज़, लिप्स. इंटरनल ऑर्गन में हार्ट, लंग्स, किडनी. जब ये तमाम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन एक साथ कंबाइन हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन में किसी ख़ास फंक्शन और सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए तो ये ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं एक साथ कंबाइन होंगे तो ये एक बॉडी की फॉर्मेशन इख्तियार कर लेंगे. पहले तो एक अलग अलग ऑर्गन सिस्टम था ना, किडनी का सिस्टम अलग है जिसे हम रेनल सिस्टम कहते हैं और सर्कुलेटरी हार्ट का सिस्टम अलग है, लंग्स का अलग है, स्केलेटल सिस्टम अलग है हमारा जिसमें मसल्स एंड बोन्स शामिल हैं. जब ये तमाम मुख्तलिफ तरह के सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ कंबाइन हो जाते हैं एक बॉडी की फॉर्म में तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. ठीक है. नंबर 4 इज टेक्सोनोमिक लेवल. It is consist of following headings. First one is species. Species जो है टेक्सोनोमिक लेवल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म यानी एक जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो कि अपने ऑफस्प्रिंग यानी यंग वंस पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं. इन्हें हम स्पीशी कहते हैं. सेकेंड वन इज पॉपुलेशन. ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशी यानी जितने भी मेंबर्स एक स्पीशीज़ में शामिल हैं जो एक जगह पर रहते हैं यानी एक जगह के ही रिहायशी हैं और दिखने में भी एक जैसे हैं वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे. लाइक पैरट, जितने भी सारे पैरट्स हैं ग्रीन कलर के वो एक ट्री पर मौजूद हैं तो ये एक पॉपुलेशन की एग्जाम्पल है. सिंगल पैरट है तो स्पीशी है. अब बहुत सारे इस तरह से पैरट्स हो गए, 10-20 पैरट्स हो गए तो ये पैरट्स की एक ख़ास जो है पॉपुलेशन कहलाएगी. कम्युनिटी. द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी. इसकी एग्जांपल हम जंगल ले सकते हैं. फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट जो है जानवरों का घर है, उसमें मुख्तलिफ तरह की जो है स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन पाई जाती हैं जो कि एक साथ रहती हैं. पैरट्स की अलग हो गई, लायंस की अलग हो गई, और भी डिफरेंट एनिमल्स हैं, गोरिल्ला, ज़ेब्रास वगैरह. इन तमाम स्पीशीज़ की मुख्तलिफ पॉपुलेशन जब एक साथ एक जगह पर रहे, रिहाइश पजीर हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी? कम्युनिटी कहलाएंगी. फोर्थ वन इज़ इकोलॉजिकल सिस्टम एंड इकोसिस्टम. ये वो सिस्टम होता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी नॉन लिविंग माहौल से अफेक्टेड होते हैं, असरअंदाज होते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, चाहे वो ग़िज़ा के लिहाज से हो, जैसे कि सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज अ फूड यानी वो ग़िज़ा के तौर पर पौधे खाते हैं, इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं. फिर ज़िंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की ज़रूरत होती है तो वो अपनी सराउंडिंग से वाटर भी कंज्यूम करते हैं. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं या उन्हें रहने के लिए घर वगैरह चाहिए होते हैं तो वो अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग्स को ही यूज़ करते हैं ना. तो ये सिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग के जो कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम क्रिएट होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है. एंड लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर अर्थ का ऐसा पार्ट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इस कायनात का हर वो पार्ट, इस दुनिया का हर वो पार्ट जहाँ तक लाइफ एग्जिस्ट करे, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाए या कोई भी जानदार अजसाम या अशिया मौजूद हो, वो तमाम बायोस्फीयर कहलाते हैं और बायोस्फीयर में ही शामिल होते हैं. ठीक है.
I hope so now you will completely understand this topic. This is your assignment. Describe the level of organization and draw a flow chart of level of organization. ठीक है, फ्लो चार्ट आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे जैसे बुक में गिवन है. बस आप डायग्राम वगैरह नहीं बनाइएगा, आप सिर्फ वर्ड लिख लीजिएगा एटम टू बायोस्फीयर तक, लाइक दिस. एटम, देन जो भी सब्सटेंस बन रहा है, मॉलिक्यूल, देन सो ऑन टिल द बायोस्फीयर तक आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है इस तरह से. ठीक है. देन क्विज क्वेश्चन इज व्हाट आर बायो एलिमेंट्स. बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं. हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन बायो एलिमेंट्स. और कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बायो एलिमेंट्स में शुमार होते हैं. और प्लीज़ मस्ट आंसर मी इन कमेंट बिलो. लास्ट टाइम भी जस्ट 4 स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, जिसमें दुआ नासिर, फातिमा नवीद और मेरे ख्याल से एक दूसरी लड़की अरीबा वहाब थी. इन्होंने कमेंट में सही आंसर लिखे थे. तो आप लोग भी कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिए, इससे पता लगता है कितने बच्चे इंटरेस्टेडली और फोकस होकर लेक्चर अटेंड करते हैं. ठीक है. टिल देन अल्लाह हाफिज़. वी विल मीट सून in the next video with the next topic and assignment.